वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस के बारे में कि आप किस तरह से और भी ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं या रिसीविंग मोड में जा सकते हैं। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने विजिट नहीं किया है, चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर चेक कीजिएगा। वहां पर आती हैं जोडिक साइंस की रीडिंग और अदर रीडिंग्स जो भी आप लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं, न्यू मून और फुल मून के, पोर्टल्स के, और साथ ही साथ जो एनर्जी अपडेट होती है वो भी, और अदर रीडिंग्स भी वहाँ पर आती रहेंगी। तो देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की रीडिंग को इसी तरह से देखेंगे कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। आज की रीडिंग के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक स्प्रेड बनाया है आप लोगों की रीडिंग के लिए, मैसेजेस के लिए, और ये भी कुछ इस तरह का है इस वीडियो को बनाने के पीछे भी कि ये मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन मैं अभी मेडिटेशन से ही उठी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और आज के दिन में ही ये वीडियो आपको मिलेगा। तो मैं आज के दिन कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करने वाली थी, पर जब मैं मेडिटेशन से उठी तो अचानक ही इस जो टॉपिक का थॉट है मेरे माइंड में आया, और स्पेसिफिकली ये थॉट कि आप किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, इनकी ये मैसेजेस आपके लिए सुनने जरूरी थे। और फिर मैं वैसे रैंडमली ही कार्ड लेती हूँ, लेकिन आज की रीडिंग के लिए मुझे यही मैसेजेस आ रहे थे या यही गाइडेंस आ रही थी कि मैं एक स्पेसिफिक स्प्रेड बनाऊं और उसके थ्रू ही मैं आप लोगों की रीडिंग करूं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह की सोच रख रहे हैं अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, किस चीज़ की नीति से आप चल रहे हैं, मतलब किस तरह की सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके लिए एडवाइस क्या है। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपकी रीडिंग में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप यहाँ पर कौन सा इमेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, ओके। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर इमेज है, ये वाली इमेज के साथ ही जाना है आपने, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं। ये है आपकी इमेज, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो भी आप पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे एक पेड़ के अंदर एक फेरी का जो हाउस होता है वो बना हुआ है। थोड़ी सी फेरी टेल वाली एनर्जीज हैं, तो आप इसके साथ जाना चाहें तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जो रीडिंग रहेगी, जो मुझे समझ में आ रहा है इन कार्ड्स को देखकर, कि जो लोग भी मैजिक पे विश्वास करते हैं या मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं, आप लोगों के लिए ये गाइडेंस हो सकती है इस वीडियो में। और यहाँ पर ये प्यारी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल बेबी है, और इसके साथ में यहाँ पे लाइट किसी चीज़ को देख रही है और बहुत खुश है। जैसे स्टोरी बुक होती है, स्टोरी बुक में से कोई लाइट निकलती है, कोई परी निकलती है, कुछ इस तरह की एनर्जीज। यहाँ पर ये फेस है जो कि कलरफुल है, और इसके आसपास से एनर्जीज निकल रही हैं या फिर लाइट्स हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि अपने शेडो से कलरफुल साइड में आने की बात करता है। मुझे इससे यही मैसेज मिला है। आपको इससे क्या मिल रहा है, इसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। ये कुछ ऐसा है कि अपनी इनर पावर को क्लेम करना। तो आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर डिवाइन किस मैसेजेस के द्वारा गाइड करना चाहता है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर ये कार्ड ऑलरेडी ऊपर है, रजस का कार्ड है ये। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए अहिंसा का कार्ड, यानी कि नॉन वायलेंस का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 को। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए, ग्रैंड पेरेंट का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लव की एनर्जीज। कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पर मैं वैसे ऑलरेडी प्रेयर कर चुकी थी इस वीडियो को बनाने से पहले कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है वो बता दे। कहीं आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारे हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट नहीं की, यानी कि मेरा ऑलरेडी थॉट या इंटेंशन बहुत क्लियर है इस वीडियो को बनाने के पीछे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सौरों का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रैवलिंग का। ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लवर्स का कार्ड। तो ऑप्शन 1, आपकी एनर्जीज के अंदर एक चीज पहले ही समझने की है कि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिपीट हुआ है, लेकिन मेन कार्ड्स में ये दोनों कार्ड यहाँ पे आए हैं और आपकी क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में ये दोनों कार्ड यहाँ पर आए हैं। और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप जो आपकी मेन लाइफ की स्टोरी है या फिर आपके हायर सेल्फ की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो इन्हीं कार्ड्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यानी कि यहाँ पर आप किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एबेंडेंट माइंड सेट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हायर सेल्फ भी यही चाहता है आपसे कि आप किसी चीज़ को बनाएं। इसमें आप अपनी फैमिली को कंसीडर करते हैं, यानी कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता है या हैप्पी फैमिली को चाहता है। यहाँ पर ये बात भी समझने की है कि आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं ये आपके लिए आपकी फैमिली कल्चर से आता है, यानी कि ये आपके डीएनए के अंदर है। जिस तरह से भी आप चीज़ों को लेकर रिएक्ट करते हैं या फिर आपकी लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट का कार्ड है और फैमिली की एनर्जीज यहाँ पे डेफिनेटली है। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रिपीट होती हैं जो कि आपकी फैमिली से आपको मिली हैं, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी सोच हो, आपके काम करने का तरीका हो या फिर आगे बढ़ने के लिए आप जिस तरह से भी चीज़ें करते हैं वो चीज़ें हों। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो आपकी लाइफ के पैटर्न्स में भी वो चीज़ें यहाँ पे झलकती हैं। तो अगर आप इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं अपनी फैमिली के पैटर्न्स के लिए तो शायद ये बात आपको पता नहीं चलेगी या फिर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आप अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में या अपने लाइफ स्टाइल के अंदर दोहराते रहते हैं। यहाँ पर आपके जो मेन कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज के हैं। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं जो कि नेगेटिव हो, लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी मन से किसी चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप कर तो रहे हैं लेकिन उसके अंदर आपका जो माइंड सेट है वो आपको रिलैक्स नहीं होने देता। आप हमेशा ही किसी ना किसी चीज़ को हमेशा सोचते रहते हैं, करते रहते हैं और दोहराते रहते हैं। ये मुझे लगता है कि नींद में भी इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो कि लगातार आप चीज़ों को सोच रहे हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी एबेंडेंस वाली एनर्जीज है। ये चीज़ शायद आप उतने अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मामलों में आपकी ग्रोथ हो रही है, इसलिए आपको उसी तरह से उसी वे में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपका हायर सेल्फ आपसे यही चाहता है कि जिस चीज को भी आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर सौरों की एनर्जीज को ना देखते हुए एक एबेंडेंस माइंडसेट की एनर्जीज को देखिए और उसके रिसीविंग वाले मोड में रहिए। हालांकि आप रिसीविंग मोड में हैं लेकिन फिर भी कभी कभी आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि चीज़ ये अभी आपकी, जैसे आपको कोई चीज़ अभी मिली नहीं है और आप उसको देखकर सोच रहे हैं कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए। यानी कि यहाँ पर आप शायद कुछ चीज़ों को उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं जिस तरह से आप करना चाहते हैं, इसलिए भी शायद कभी कभी आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर देता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आपके हायर सेल्फ के द्वारा कि आप बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि एबेंडेंस की एनर्जी का है, इसलिए दुखी होने का आपको ना तो कोई फायदा है और ना ही आपको कोई ज़रूरत है। आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके खुश होने में है, आपके रिलैक्स होने में और एक रिलैक्स माइंडसेट से काम करने में है। तभी आपके लिए जो सिचुएशन है बदल सकती है या फिर आप और ज़्यादा रिसीविंग मोड में आ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अपने जीवन पथ पे आप जब भी चलते हैं या अपनी लाइफ पाथ को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको इनकी आवाज़ें आ सकती हैं। दिन का टाइम है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी एनर्जीज को अपने मूड को चेयर करने के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे खेल रहे हैं वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हैं या फिर शोर मचाते हैं। तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा या फिर ये मान लीजिएगा कि आपके पाइल की एनर्जीज हाई हो रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फेरीज की एनर्जीज हैं। जो फेरीज हैं वो बच्चों को डेफिनेटली बहुत पसंद करती हैं, तो मे बी इसलिए भी आपके पाइल के अंदर ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है 3 ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में, और ये कार्ड इस बात को बताता है क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपकी रीडिंग में 2 बार सेलिब्रेशन के कार्ड यहाँ पर अपीयर हुए हैं।
तो आपको ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप किसी सोच में होते हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं, तो आप या तो रिलैक्सेशन वाले मोड में चले जाते हैं या फिर आप अपने पाथ से भटक जाते हैं। तो आपका जो सोचना है, आपकी जो थिंकिंग है, वो आपके रास्ते का रोड़ा कभी कभी बन जाती है। इसलिए अपनी थिंकिंग को आपने देखना है और एक सेलिब्रेशन वाले मोड में ही रखना है खुद को। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अगर अभी तक आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो कि आपके जैसे हों, तो आपके पास पे आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। इसलिए आपको उनको भी अप्रिशिएट करना है और अपनी लाइफ में हर इंसान को, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को एंजॉय करते हुए ही आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपसे थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग हों वो, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स के इन लोगों ने आउटफिट पहन रखे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सोच से या फिर आपके तरीकों से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी आपकी एनर्जीज मैच कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे अपनी लाइफ में ना हर एरिया को आपको बैलेंस करना है। आपका हायर सेल्फ यही कह रहा है। अगर हम इसको आपकी एनर्जीज ही मान ले तो यहाँ पे रूट चक्रा की एनर्जीज हैं, यहाँ पे आपके लिए हार्ट चक्रा की एनर्जीज हैं और यहाँ पर आपके लिए क्राउन चक्रा की एनर्जीज हैं या थर्ड आई की एनर्जीज हैं। तो अपनी इस लाइफ के पाथ में या लाइफ की जर्नी में आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपनी हैप्पीनेस को, और उसको अपने लिए सौरों का कारण नहीं बनने देना। यानी कि दुखी मन से आपको कुछ नहीं करना। आपको जो कुछ भी करना है बहुत ही हैप्पी मोड से करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही खुश रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब आपके कोई इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको देखिए, उनको प्रोसेस कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि वो आप किस माइंड सेट से क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप वो क्यों महसूस कर रहे हैं जो आपको हो रहा है। क्या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा? रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? आप समस्या की जगह समाधान पे फोकस कीजिए। जब आपको अपनी समस्या पता चल जाती है तो आपको उसको लेकर नहीं बैठना है, आपको उस चीज में आगे बढ़ना है और ये देखना है कि किस तरह से अपनी सोच को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और उसमें आप नया क्या कर सकते हैं। यानी कि स्टक होने के बजाय या दुखी होने के बजाय आपको उसमें से रास्ता ढूंढना है कि आप अपनी हैप्पीनेस तक कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से आप और ज्यादा रिसीव कर सकते हैं। ये ग्रीडी होने के बारे में नहीं है, यानी कि ये लालची होने के बारे में नहीं है कि आप इससे भी ले लें, आप उससे भी ले लें। ये इस बारे में है कि आप अपने पाथ को किस तरह से स्मूथ बना सकते हैं, किस तरह से अपने लिए आरामदायक बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको लेकर हमेशा ही स्ट्रेस लेते रहें। यानी कि ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से। तो जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको किसी और के लिए जाने दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का और ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जीज कहता है। ये कहता है कि आपको पता है कि आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से आपको लोगों को यहाँ पर दूर रखना है अपने आप से, जो कि आपको थ्रेट करते हैं या फिर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आपका व्यक्तित्व या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है और आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि आप अकेले ही खुद को सेलिब्रेट करना जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, आपकी एनर्जीज के अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है वही आपकी वीकनेस है और जो आपकी वीकनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये चीजें, ये जो बात है, ये कभी कभी आपके लिए वीकनेस का कारण बनती है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, और ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ का कारण भी बनती है कि आप अपनी लाइफ में अकेले ही खुद एंजॉय कर सकते हैं या लाइफ को जी सकते हैं, या लाइफ के जो भी कठिन रास्ते हैं उन पे आप चल सकते हैं। यानी कि यही चीज आपकी स्ट्रेंथ है और यही आपकी वीकनेस है। तो कभी कभी शायद आपकी लाइफ में जब एक ब्रेक आप लेते हैं या फिर आप चीजों को करते नहीं हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं या कुछ रूटीन छूट जाती है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे कि आप थोड़े से आलसी भी हो जाते हैं। यानी कि शायद आप उसी आराम वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, या फिर कुछ अगर ब्रेक हो जाता है तो आप उस चीज को उतना सोच नहीं पाते, और फिर कुछ उस मामले में भी आप खुद को या तो कर्ज करते हैं या फिर आप बहुत सोचते हैं, और कुछ चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा ही सोच लेते हैं। इसलिए भी फिर आपकी लाइफ के अंदर वो चीजें उतनी बैलेंस नहीं हो पाती और जल्दी से आप उन चीजों को रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ही है ये बात, यानी कि कुछ लोग ही हैं ऐसे जो जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, वरना ज्यादातर लोग यहाँ पर जल्दी ही रिकवर कर लेते होंगे, जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, यानी कि आपको आपकी कमजोरियों के लिए या फिर आपकी वीकनेस के साथ में कोई आपको दबा नहीं सकता। ये बात बहुत ही क्लियर है। आप अपनी खुशियों के लिए लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, पर आपको खुश होने के लिए लोग चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए या फिर एक दूसरे के साथ में ऑपोजिट एनर्जीज कह लीजिए,
और ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा आपको कहता है कि आपको लोगों के साथ मिलना है, एक हिस्सा आपसे कहता है कि आपको अपनी दुनिया में रहना है, आपको लोगों के साथ भी एक वक्त बिताना है, लेकिन आपको अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे यही कहता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि आपकी लाइफ में आप ये जानते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं लाइफ में जो भी चीज़ें आपके साथ में आती हैं, और उस सारी सिचुएशन को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में आप अपने कंपिटिटर्स को बहुत ही इंजॉय करते हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ। यानी कि अगर कोई आपको कंपटीशन देता है, कोई थ्रेट देता है, तो यहाँ पर आप ना सिर्फ उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, बल्कि आप उस सारी सिचुएशन को इंजॉय भी करते हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी है कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको लोग थ्रेट तो देते हैं, आपकी बुराइयां तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो आप जैसा ही बनना चाहते हैं। ये बहुत ही यूनिक एनर्जीज हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी हैं। यानी कि जब आपके कंपिटिटर्स या फिर जब आपको जो अपोज करते हैं वो लोग आपके अंदर ये बात देखते हैं कि आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तो यकीन मानिए उनको ये पता होता है, वो आपके कंपिटिटर्स इसलिए ही होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो आप जैसे नहीं हो सकते, और फिर वो आपको देख देख के जेलस महसूस करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पता है कि आपको किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट रखना है। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ये कार्ड है आपके राइटनेस का। ये दोनों ही कार्ड इस चीज़ को बताते हैं कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ही एबेंडेंस वाला है, यानी कि कुछ क्रिएट करना है, कुछ आपको चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ बनाना, करियर में कुछ करना और आगे बढ़ना। एक क्रिएटिव माइंडसेट है आपका, जिससे आप बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप खुद को बैलेंस करके चले। आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर से नहीं आती हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी अंदरूनी ही है। और यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट भी आपके लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट का कार्ड भी है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली आपकी फैमिली के अंदर ही है। यानी कि कुछ चीज़ें आपकी फैमिली के अंदर हैं जो आपके पैटर्न्स में आती हैं, इसलिए इसको ब्रेक करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए कुछ एडवाइसेस कि आपको क्या आपका हायर सेल्फ एडवाइस कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 का हायर सेल्फ उनको क्या एडवाइस करना चाहता है। द स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ सूट्स का कार्ड है, ओके बहुत खूबसूरत, और ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। ओके यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये दोनों ही कार्ड ना ये कार्ड स्ट्रक एनर्जी की बात करता है। जब आप किसी पैटर्न के अंदर या किसी बात में स्ट्रक हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपनी सिचुएशन में सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, उस बैलेंस से थोड़ा आगे भी बढ़िए। यानी कि चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सप्लोर कीजिए ताकि आप और भी ज़्यादा रिसीव कर सकें। अगर आप इसी सोच में रहेंगे कि इसी तरह से आप रिसीव कर सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ा मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। यहाँ पर आपका माइंडसेट एबेंडेंस वाला है, और साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से यहाँ पे जो कि बात करती है आपके लिए अथॉरिटी की और एक साइकिक होने की, इंट्यूशन आपकी हाई होने की। तो आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप अपनी फुल पावर में आएँ। आप उसमें आएंगे भी, क्योंकि यहाँ पर आप उसी तरह से शायद खुद को देखते हैं या खुद को आप नर्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस जगह पर अभी आप हैं उसमें बैलेंस जरूर बनाइए, लेकिन चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। ये कार्ड भी आपसे लेट गो करने की बात करता है, यानी कि सिचुएशन में अगर आपकी होप नहीं रहती है तो आपको होप बनाए रखनी चाहिए। ये कार्ड टैरो का विश कार्ड भी है, तो आपको यहाँ पे यही एडवाइस कर रहा है आपका हायर सेल्फ कि अगेन ये हायर सेल्फ का ही कार्ड है अगर देखा जाए तो हीलिंग की बात है यहाँ पे। अपने किसी ऐसे पैटर्न को हील करना जहाँ पर आप खुद को कर्ज करते हैं। तो ये आपके लिए कार्ड है अहिंसा का। ये कार्ड आपसे नॉन वायलेंस की बात करता है। रजस के कार्ड में भी बहुत एनर्जीज होती हैं, हाई एनर्जीज होती हैं, लेकिन जब आप रेस्ट नहीं करते हैं, आप अपने इमोशंस को फ्लो में नहीं देखते हैं, एक प्रोसेस नहीं करते हैं, उनको समझते नहीं हैं और उनको दबाते चले जाते हैं, तो फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में दुख का कारण बनती हैं। और अगर आपके कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जिनमें आप स्टक हो जाते हैं या स्टक रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कार्ड टैरो का विश कार्ड भी है, तो आपका हायर सेल्फ आपको यही गाइड कर रहा है कि एक अपने सोल पाथ पर ही चल रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कार्ड नॉर्थ नोड का भी है। आपके लिए हीलिंग की बात भी करता है और अपनी लाइफ में होप को बनाकर एक बैलेंस क्रिएट करने की बात भी करता है। साथ ही साथ जिस चीज़ में आपको लगता है कि बैलेंस नहीं हो रहा है और हो ही नहीं सकता है, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है और उस चीज़ में आपको स्टक नहीं रहना, स्टक वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। साथ ही साथ जब आप किसी सिचुएशन को अच्छे से देखना चाहते हैं या समझ
समझना चाहते हैं तो फिर आपको न्यू डायरेक्शंस मिल जाती हैं। ये कार्ड न्यू डायरेक्शन का है। तो अगर किसी न्यू डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, किसी चीज़ में आप किसी सिचुएशन में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी ज़रूर होगी। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि जिस जगह पर आप हैं उसी जगह पर ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। इनकी रिसीव करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग मोड में जाना पड़ेगा या किसी न्यू डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। अगर एक जगह पर काम करते करते या एक ही तरह से काम करते करते आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहाँ पर आपको अब कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है। ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। ये आपकी लाइफ का वैसे कोई सा भी एरिया हो सकता है, पर ये आपके फाइनेंसेस और लव लाइफ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बिलीव इन योर सेल्फ, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो अपने आप को बेहतर करते हुए देखना है और आप कर पाएंगे। यानी कि अगेन सौरों की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना है। लाइट का मैसेज है आपके लिए, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो सबके अंदर ही लाइट देखनी है। लोग कंपटीशन करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको भी जजमेंटल होने से बचना है। यानी कि ये नहीं सोचो कि मेरे से कौन आगे निकल गया, किसने मुझसे ज़्यादा ग्रोथ कर ली, कौन क्या कर रहा है। जब हम लोगों को देखते हैं ना तो हम अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। वन स्टेप एट ए टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। डेफिनेटली यहाँ पर आपके बिग ड्रीम्स ट्रू होंगे, क्योंकि यहाँ पे राइपनेस के कार्ड 2 बार हैं। इनके 9 ऑफ पेंटिकल्स का, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए, और 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड तो बात ही करता है आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की और एक हैप्पी फैमिली लाइफ की। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ते जाइए, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो अगर आप लोगों की सुनते हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं तो यहाँ पर उनके हिसाब से काम ना करते हुए आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी सुनना चाहिए। जब हम लोगों की सुनते रहते हैं या उनके हिसाब से ही हम काम करते हैं या अपनी लाइफ को चलाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, अपने रियल पाथ के साथ में हम कनेक्ट नहीं हो पाते। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली। तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होकर बहुत ज़्यादा ईजिली मैसेजेस ले सकते हैं। आप नेचर में जा सकते हैं, जो नेचर के साउंड है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आपको आसानी होगी। रेन का साउंड है, बर्ड्स का साउंड है, क्लाउड का साउंड है, थंडर जो होती है, बिजली जो चमकती है उसका साउंड है। बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को रिचार्ज और अलाइन करने के लिए। और आपका हायर सेल्फ यही चाहता है आपसे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपकी इंट्यूशंस ही आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या अगला स्टेप लेना है। अगर लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी वीकनेस है। इन दोनों में बैलेंस कर लेंगे तो बहुत चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगी। तो होप कि आपके हायर सेल्फ के ये मैसेजेस आपके काम में रहें, और काम में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है और ज़्यादा रिसीव करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओजस का यहाँ पे कार्ड है, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद ये कार्ड आया है। पर्सनल रीडिंग्स में भी ये कार्ड अपीयर नहीं हुआ है काफ़ी लॉन्ग टाइम से। अजना का कार्ड है, इनकी थर्ड आई चक्रा का, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ उनको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहता है और ज़्यादा रिसीव करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आपके लिए कार्ड है वाटर का। ओके, बहुत ही खूबसूरत। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है आपके लिए। इससे पहले, इस पाई को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेरे माइंड में एक क्वेरी आई थी जो कि किसी ने पूछा था मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो उसको मैंने वाटर के लिए ही सजेस्ट किया था। बहुत टाइम हो चुका है इस बात को, और जस्ट अचानक ही आपका पाई स्टार्ट करने से पहले वो क्वेरी अचानक ही मेरे दिमाग में आ गई थी। तो यहाँ पर आपके लिए वाटर का कार्ड ही आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, हायर सेल्फ क्या गाइड करना चाहता है ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच। ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का, सॉरी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का, किंग ऑफ व्हील्स का, और कार्ड है एम्परर का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट अपीयर है, किंग अपीयर है, एम्परर अपीयर है। आपकी लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है रिसीव करने के लिए, किस तरह से ऑप्शन 2 और ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 1 बाय 1 यहाँ पर
ओके, सौरव का कार्ड है। ऑप्शन 1 देखने का सोचा था तो उसको आप देख सकते हैं। आपके कार्ड एग्जैक्टली उसी जगह पर ही आए हैं जहां पर ऑप्शन 1 के कार्ड आए थे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कॉन्शियसनेस का, ये कार्ड है हीलिंग का, ये कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट का। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। तो ऑप्शन 2 आपकी एनर्जीज के अंदर एक जो बहुत ही क्लियर बात है कि आपको अपनी एनर्जीज को या अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। अब ये बैलेंस की एनर्जी कहाँ से आई है ये आपको समझना जरूरी है। जिस तरह से ये कार्ड आपके आए हैं ना, इस एनर्जी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं। तो अगर आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं यानी कि आपका दिल बहुत ही नाजुक है और आपको हर इमोशन हर्ट करता है या इमोशनली आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी ही है। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों से शायद बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें जब आप उनके सामने कोई बात कहें या फिर आप उनके सामने किसी विचार को रखें। आपको यहाँ पे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यानी कि यहाँ पे अनफेयरनेस है, यहाँ पर आपके साथ फेयर बिहेवियर नहीं होता है या फिर आपके साथ में लाइफ ने फेयर नहीं किया है या फिर जो चीज़ें हैं आपके पक्ष में बहुत जल्दी होती नहीं हैं। आपके लिए अब बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे रिश्ते बनाते हैं या फिर लोगों के साथ में आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं या रहने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आप अपना 110% दे सकते हैं या फिर आप देते हैं। आप चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको बदले में नहीं मिलता है। यानी कि ये अगर आपके एनर्जीज हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी ही है। अगर आप करते हैं लोगों के लिए और आपको नहीं मिलता है, ये रीडिंग ये एनर्जीज आपकी ही है और उसको ना मिलने में आप बुझ जाते हैं, आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं और फिर आप शायद अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं अपने काम में लगाने के लिए या काम की तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। यानी कि आप रहते तो उन्हीं रिश्तों के अंदर हैं, उन्हीं इमोशंस के अंदर हैं, बस अपने माइंड को आप बिजी कर लेते हैं किसी ना किसी चीज़ के अंदर। ये एनर्जीज ठीक नहीं है। अगर आपने इसको अपना पैटर्न बना रखा है तो ये एनर्जीज आपके लिए ठीक नहीं है। आपका हायर सेल्फ आपको ये गाइड करना चाहता है कि आप लोगों के सामने जब भी अपनी बातें कहते हैं या अपने इमोशंस कहते हैं और आपको बदले में नहीं मिलता है तो आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लोगों के साथ में एक बाउंड्री को सेट करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं की है तो, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की बातें कहने का असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी सोच के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आप अपने जीवन को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर, साथ ही साथ लोगों के हिसाब से या उनकी नज़र से खुद को देखना यहाँ पर टोटली आपको बंद करना है। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लोगों की सुनना बंद करना पड़ेगा और तभी आप जो चाहते हैं उसको आप सुन पाएंगे। आपके कार्ड्स के अंदर बहुत ही ट्रेडिशनल एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशन, रूढ़िवादिता और कुछ ना कुछ ऐसी जहाँ पे सिद्धांतों की बातें, नीतियों की बातें, धर्म की बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे कल्चर की बातें भी हैं, जहाँ पे आपके ऊपर चीज़ों को ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है। जैसे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, सोच में कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं या फिर आप इतना ज़्यादा बंधे होते हैं किसी दायरे में कि आप किसी चीज़ को खुल के नहीं कर पाते। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही महसूस हो रही हैं। तो जिन लोगों के साथ देखिए रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जिनके साथ ना करे वो जाने दीजिएगा, पर ये एनर्जीज हैं इसलिए इनको बताना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में आप शायद अपने इमोशंस को जब नर्चर नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर अपने कैरियर पे फोकस कर लेते हैं या अपने माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। लोगों को कुछ मामलों में आप कवर अप करने की कोशिश भी करते हैं कि उसने इस तरह से कहा होगा, उसकी सोच में ऐसा नहीं होगा, या वो इस तरह से सोच रहा होगा या सोच रही होगी। यानी कि आप यहाँ पे रियलिटी को देखने के बजाय आप आपको अंदर से तो पता होता है कि दूसरे इंसान ने गलत किया, लेकिन लोगों के सामने आप शायद चीज़ों को कवर करते हैं और वही चीज़ फिर आपके टैलेंट को, आपके जो रियल इमोशंस हैं उनको दबा देती है, आपकी इंट्यूशंस को दबा देती है। आपकी इंट्यूशन आपकी पावर है। अगर आप उसको यहाँ पर हील नहीं करते हैं और आप उसको देखते नहीं हैं और अपने आप को नर्चर नहीं करते हैं, लोगों के साथ अपने समय को बिताते हैं या लोगों को खुश करने के लिए आप अपने समय को उनके साथ में बिताते हैं या उनकी तरह बन जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। अगर आप अभी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को उस तरह से और आपको कुछ ब्लॉकेजेस लग रहे हैं तो वो आपको इसलिए ही लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड हीलिंग का आपके लिए ब्लॉकेजेस में है। तो अगर आपकी लाइफ में हीलिंग ही ब्लॉकेज का कारण बन गई है तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप उन इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। आप उसी तरह से लोगों को देखते हैं या लोगों की वजह से आप खुश रहते हैं। यहाँ पर जब आप लोगों की वजह से खुश रहते हैं या आप खुद के इमोशंस को नर्चर नहीं करते, हील नहीं करते,
और अपने दिल में हमेशा ही पास्ट के दुख को लेकर चलते रहते हैं, तो आपकी लाइफ में आपका जो तेज है, जो कि आपका मेन कार्ड है ओजस का, आपका तेज चला जाता है, आपकी रौनक चली जाती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हम ना अपने खाने पीने का ख्याल रख रहे होते हैं, ना हम अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ना हम अपने आप को समझ रहे होते हैं, और अपने इमोशंस को, अपनी थिंकिंग को हम निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि हमें अंदर से ये पता होता है कि हम सौरों में हैं, हम दुख में हैं, हमें किसी चीज़ से तकलीफ हुई है, लेकिन हम उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम पास्ट की उन खुशियों में रहने की कोशिश करते हैं जो कि हमें कुछ भी देती नहीं है। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने किसी थॉट के साथ में इस तरह से कनेक्ट हों जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ को देख सकें, अपनी हैप्पीनेस को देख सकें। तो अगर आप अपनी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करेंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे, अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। आपका हायर सेल्फ ये चाहता है, और शायद काफ़ी वक्त से चाहता है, और ये अंदर ही अंदर आपको पता भी है कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर जब भी शायद आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर लोग आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये आपके करियर में हो सकता है, ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली की एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। और आपकी फैमिली में आपकी कोई सिस्टर ऐसी हो सकती हैं, कोई कज़न ऐसे हो सकते हैं, कोई ब्रदर ऐसा आपका हो सकता है, या फिर लोग आपके लिए हो सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर भी कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है जो कि आपको जज करता है या फिर कटु वचन बोलता है, यानी कि हार्श वर्ड आपको बोलता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज डेफिनेटली हैं, जिनके साथ है वो ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में आपको बैलेंस नहीं होने देता, और आपके अंदर बैलेंस होने की क्षमता बहुत है। आपके पास में नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंसेस हैं, और आप एक ग्रेट पर्सन है। यानी कि ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को सुन रहे हैं। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, और अगर अभी आप उस मकाम पे हैं कि अभी आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज लाइफ में आपके काम में आ सकती हैं। और अगर आपके साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप एक ग्रेट पर्सन है, यानी कि आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो दूसरों को नर्चर करने वाला होता है। लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सोच, आपका जो आगे बढ़ना है वो रुक जाता है जब कोई आपके साथ में किसी तरह के हार्श वर्ड बोलता है, आप लिए जजमेंट पास करता है, या फिर आपको छोटा करके दिखाने की कोशिश करता है। आप एकदम बुझ जाते हैं, आपकी लाइट कम हो जाती है। जबकि यहाँ पर आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर अपने अंदर ही आपके जो बुधा है आपका, आपके अंदर ही है, और अपनी उस लाइट को ही आपने यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ पर लाइट है आपकी थर्ड आई चक्रा में। ऑलरेडी आपके लिए कार्ड है यहाँ पे अजना का, यानी कि आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज है इंट्यूशन का। तो अपनी इंट्यूशन की सुनना है, लोगों की नहीं सुनना है। आपको लोग सही गाइड नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं। आपको जो इंसान गाइड कर सकता है वो आप खुद हैं। अपनी इंट्यूशन पे आप फोकस कीजिए और अपने आप को नर्चर कीजिए उस सारे वक्त में जब आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखें, वो आपको हर्ट करें, फिर आप अपने आप को डिस्टर्ब कर ले, और फिर आप अपना जो तेज है उसको आप खो दें। ये सारे प्रोसेस के अंदर आपका तेज चला जाता है, आपका ओज चला जाता है, और आप जब अपने खाने पीने का ख्याल भी नहीं रखते, तो इसलिए आपके लिए देखिए यहाँ पे कार्ड भी आया है वाटर का। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन दैम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए भी अगर आप वाटर अच्छे से पीते हैं तो आपके जो इमोशंस हैं या बॉडी जो है अच्छे से नर्चर रहती है, हाइड्रेटेड रहती है, और समझ पाती है कि क्या चल रहा है। अदरवाइज दिमाग के अंदर भी उस तरह की चीज़ें, आपके केमिकल रिलीज नहीं होते जो कि आपको सही तरह से आगे बढ़ने में मदद कर सके। बहुत ही शार्प थिंकिंग है आपकी, और बहुत ही काबिल इंसान हैं आप। तो आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता है, आप जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। ये ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा सिद्धांतों को मानने वाले हैं, यानी कि ट्रेडिशंस की एनर्जीज हैं। तो आप एक ट्रेडिशनल पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि आप लव तो कर सकते हैं पर आप यहाँ पे अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं कि आप चाहते हैं कि अगर आपका किसी के साथ लव भी हो तो वो अरेंज मैरिज में हो, या फिर ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ में कि आपने किसी से लव किया और आपकी अरेंज मैरिज हुई। यानी कि यहाँ पे परिवार भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आप बार बार उनसे हर्ट होते हैं। तो आपका हायर सेल्फ आपसे यही चाहता है कि अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने आप को नर्चर करने के ऊपर फोकस करना है, बजाय इसके कि आप लोगों की दृष्टि से खुद को देखें। आप खुद की दृष्टि से ही खुद को देखिए। और यहाँ पर भी देखिए आपके लिए यही कार्ड है, यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। ये कार्ड मैंने अभी देखा है आपको ये सारी बातें बोलने के बाद। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं कि लोगों की नज़र से खुद को देखेंगे तो हमेशा ही खुद को डाउन महसूस करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए बैलेंस का कार्ड ही है, तो खुद की लाइफ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एडवाइस ले लेते हैं आपके हायर सेल्फ से। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ उनको क्या एडवाइस करना चाहता है। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डेथ का। कुछ चीज़ें आपको पेनफुल लग सकती हैं, तो आपके लिए अंधी आराम वाली सिचुएशन है, यानी कि अगर कुछ चीज़ें आपके लिए एंड होती हैं, कहीं से आप आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। आपका हायर सेल्फ का ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए स्टक एनर्जी में रहना और सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जीज में रहना अच्छा नहीं है। आप बार बार सेक्रीफाइस की एनर्जीज में नहीं जाइए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें पेन देती हैं, स्पेसिफिकली अगर आपके पास्ट में से जुड़ी हैं या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप हर्ट हुए हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकलकर एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है और आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक अवेयरनेस के अंदर रहें। यहाँ पर द हैंगमैन के कार्ड के अंदर जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है साथ में। तो आप अपनी लाइफ के कुछ लेसन्स लर्न भी कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, इसलिए आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है कि आपके लिए कुछ भी बातें ऐसी ही हो रही हैं। आपकी लाइफ में जो लोग हैं, जो इंसिडेंट हैं, जो कहानियाँ हैं, कैरियर है, आपके फाइनेंसिस हैं, रिलेशनशिप हैं, ये सब कुछ आपकी लाइफ की जर्नी से रिलेटेड है, आपकी सोल की जर्नी से रिलेटेड है और आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। इसको भी देखेंगे कौन सा कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और देखिए बॉटम ऑफ द डेक कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए स्टार का। तो आपकी विशेष यहाँ पे पूरी हो सकती हैं, बस आपकी होप नहीं जानी चाहिए और एक बैलेंस बना रहना चाहिए। ये कार्ड भी हीलिंग का है, तो अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। आप डेफिनेटली अपने पास्ट में किसी ऐसी चीज़ से गुजरे हैं जिसने आपका हार्ट बहुत ब्रेक किया है और आप उस चीज़ से नर्चर हो रहे हैं, इसलिए आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे जरूर होगी। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको फोकस्ड इंटेंशन के साथ काम करने के लिए कहता है जब आप किसी चीज़ को बनाने की तरफ होते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रेडिशनल पर्सन है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड जो है नींव की बात करते हैं और नींव एक दिन में नहीं बनती है। नींव आपकी जड़ों से जुड़ने की बात होती है। तो आप यहाँ पे किसी ना किसी ट्रेडिशनल वे में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं या फैमिली को आप बहुत चाहते हैं और आपके लिए ये नर्चर होने वाली एनर्जीज भी हैं। और अगर आप ऑप्शन 1 सुनना चाहते थे तो उसको आप एक बार सुन सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्लानिंग्स करें अपनी लाइफ को लेकर और दूर की सोचें, यानी कि आप आज लोगों को खुश कर रहे हैं और आगे आपका क्या होगा अगर आप ये नहीं सोचते हैं, तो ये बातें आपको सोचने की या समझने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हुई है पिछले कुछ वक्त में, जो भी हादसे आपके साथ में हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसमें आपका हार्ट ब्रेक बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। हालांकि आप अपनी शायद हीलिंग नहीं होने दे रहे हैं किसी पैटर्न से, तो अगर आप अपनी हीलिंग होने देंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। बिलीव इन योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो आप अपनी किसी सिचुएशन में खुद को बेहतर करते हुए देखिए और आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यानी कि आप सबके लिए कीजिए, लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ सुनने से नहीं होते हैं चेंजेस, ये चेंजेस करने से होते हैं। तो कहीं ना कहीं बोल्ड होकर आपको स्टेप उठाना ही होता है, अपनी पावर में आना ही होता है। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल ए फ्रेंड हाउ यू फील। तो किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए कोई ना कोई काउंसलर, कोई मेंटोर, कोई टीचर ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप अपनी हीलिंग ले सकते हैं या आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है हीलर का। माय गॉड, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। डेफिनेटली आपके अंदर ये पावर है, आप खुद भी कोई हीलर हो सकते हैं। अभी ये कार्ड आया है तो आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। लेकिन कोई इंसान तभी किसी की मदद कर पाता है जब वो खुद को हील करता है और खुद को सही रखता है। तो अगर आप खुद को सही रखते हैं, खुद को हील रखते हैं, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। तो अपनी ट्रू फीलिंग्स की ही सुनने की ज़रूरत है। देखिए जो बातें मैंने आपसे इतनी देर से कही, जो यूनिकॉर्न्स के कार्ड हैं, जो यूनिकॉर्न से बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा बात कहते हैं, 7 डायमेंशनल बीइंग्स हैं। और ये बात मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती हूँ। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि मैं चीज़ें रिपीट करती हूँ। हाँ, मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमेशा ही वो लोग वीडियो नहीं देखते जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी देखते हैं जो पहली बार देख रहे हैं। तो उन लोगों को ये जानना बनता है। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो अगर कोई आपसे कुछ ये कहता है कि आपको ये करना है या वो करना है और आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है या वो सही नहीं हो सकता, तो वो नहीं करना है। और उसके लिए लोग अगर आपको जज करते हैं तो ये बाउंड्रीज आपको बनानी होगी कि आप क्या चाहते हैं। अगेन आपके लिए ही है ये एनर्जी, यानी कि ओवरऑल आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप खुद की रियल फीलिंग्स को सुनना शुरू करें। क्रिएटिव का यहाँ पर मैसेज है, ड्रा, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए प्लानिंग्स कीजिए और जो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो अपने आप ही हो जाएंगे, लेकिन पहले उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। लव हील्स फियर, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस एफ्रेड। देखिए मैंने तो आपके सामने ही सारे कार्ड निकाले हैं और आपके सामने बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। शुरू में मुझे भी ये लग रहा था कि ये बहुत अजीब एनर्जीज हैं। जब मैंने आपके कार्ड निकाले थे तो मुझे बहुत ही वियर्ड एनर्जीज महसूस हो रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आपकी रीडिंग को कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि
कार्ड कुछ इस तरह के निकल के आए थे कि मैं आपको क्लियरली क्या बताती, तो मैंने उस चीज़ को समझा पहले और फिर मैंने आपको ये चीज़ बतानी शुरू की। लेकिन अब देखिए आपके सामने ही सारे कार्ड निकाले हैं और इसलिए आपको बताती रहती हूँ सारी बातें कि लव की पावर से आप बुलिस से, जो भी लोग आपको बुली करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं या आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। उनसे बिना डरे आप किसी चीज़ को कर सकते हैं। आपके अंदर ही है सब कुछ चीज़ें अगर आप उसकी तरफ फोकस करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ आपको अंदर से ही मिलती है और आपकी स्ट्रेंथ आपकी इंट्यूशन है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपने लिए ग्राउंड बेस पे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना शुरू कीजिए जो आपकी जड़ों को मजबूत करता है और आपको मजबूत बनाता है। लोगों की सुनते रहेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। ट्रैवलिंग है आपके कार्ड के अंदर, और अगर इस टाइम पीरियड में आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं, यानी कि आने वाले समय में आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं कोई 10 मई से 2 जून के बीच में, तो मरकरी रेट्रोग्रेड चलेगा। उस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा समय लेके निकलिएगा क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाएंगी। उसके बारे में हम बात करेंगे अपने दूसरे चैनल के ऊपर, यानी कि उस पर वीडियो डेफिनेटली आएगा। अगर अभी तक आप कनेक्ट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ जरूर हो जाइएगा। टू आपके लिए ये क्लिप मैं बीच में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं कार्ड्स हटा चुकी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने इसके पीछे का मैसेज आपको नहीं बताया है। आप इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने में। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप जो बनना चाहते हैं, खुद आपका जो रियल सेल्फ है वो आप हो सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं वैसे, तो होप कि आपको इससे मदद मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है और ज़्यादा रिसीव करने के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का। बहुत ही प्यारा कार्ड है। इसके नीचे ही लॉर्ड गणेशा का। सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा आपका यहाँ होने के लिए। और इसके नीचे ही कार्ड है माँ दुर्गा का। बहुत ही प्यारी एनर्जीज। और इसके नीचे ही कार्ड है लॉर्ड शिवा का। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। ओके, एस्टेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपके साथ में हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप बहुत सारे एस्टेंडेंट मास्टर्स के साथ में काम कर रही हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कहीं ना कहीं ये बिहाइंड द जो कर्टन होता है कुछ ना कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। विश अपॉन अ स्टार। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फॉरगिवनेस का। फॉरगिव का कार्ड है एक्चुअली। आपके कार्ड बहुत ही सुंदर आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? उनका हायर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहता है रिसीव करने के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, 2 ऑफ सोर्ड्स का, हाई प्रीस्टेस का, 9 ऑफ कप्स का। अगेन टैरो का विश कार्ड है। विशेस फुलफिल हो रही हैं यहाँ पर आपकी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सैड एनर्जीज कुछ क्लैरिफिकेशंस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? उनका हायर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहता है और ज़्यादा रिसीव करने के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है कॉन्शियसनेस का। आपके लिए कार्ड है कंपैरिजन का। ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का और ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए एग्जिस्टेंस का मैजिशियन के साथ में। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सीजोफ्रेनिया का। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 बार अपीयर है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड एक्सपीरियंसिंग के साथ में। तो ऑप्शन 3 आपके एनर्जीज के अंदर एक तो एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं जैसे कि आपने देख ही लिया है। साथ ही साथ आप कोई साइकिक हो सकते हैं या आपकी इंट्यूशंस इस टाइम पीरियड में आपको हो सकता है बहुत गाइड कर रही हो, या फिर आपकी स्ट्रेंथ ही वही है। यानी कि इस टाइम पीरियड में भी या लाइफ में आपकी जो इंट्यूशन है वो हमेशा आपको गाइड करती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अपनी इंट्यूशन की आपको हमेशा ही सुनने की ज़रूरत है या फिर आपको उसको सुनना चाहिए। जब मैंने आपसे वो ऑप्शन चुनने के लिए कहा था तो मैंने कहा था कि जैसे कोई अपनी शेडो साइड से या अंधेरे से बाहर आ रहा है। कुछ एनर्जीज ऐसी ही हैं। आप खुद ही देख सकते हैं आपके कार्ड्स में कितने सारे डार्क जो कलर हैं वो हैं। स्पेसिफिकली कॉन्शियसनेस के इस कार्ड के अंदर कितना बिल्कुल अंधेरा ही है और यहाँ पे सिर्फ एक थर्ड आई पे लाइट जल रही है। तो यहाँ पर आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस है वो आपको चेताती है, आपको बताती है कि आपको क्या करना है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेवल पे या फिर लाइफ के किसी भी एरिया के अंदर कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है। आपकी विशेष पूरी होने की तरफ ही आप जा रहे हैं। ये आपको समझना होगा। ये कार्ड है आपके लिए विश अपॉन अ स्टार का। ये कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का।
ये कार्ड है एग्जिस्टेंस का मैजिशियन के साथ में। बहुत ही मैजिकल एनर्जीज हैं और ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो हैं ये तांत्रिक गॉडेस हैं, यानी कि तांत्रिक एनर्जीज की बात करती हैं। तो आपकी कुछ ऐसी विशेष हैं जहां पर आपको कुछ मैजिक क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर मैं किसी भी कोई जादू टोना करने के लिए आपसे नहीं कह रही हूँ, ये मैजिक आपके अंदर ही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पर कार्ड है कॉन्शियसनेस का। तो किस चीज को आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं उस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है। आप किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, क्या आप लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों की सोच के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो लोग आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप उस सारी चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट बनाना होगा उन लोगों से जो कि आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश करते हैं। आप जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हैं, आप सबसे अलग हैं और आप अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को, अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये क्लियरली इस बात से विजिबल है कि आप अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं या फिर आप अंधेरों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, अंधेरों से बाहर आने की क्षमता रखते हैं। कुछ मामलों में जो ये एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, आप डार्क जो फोर्सेस होती हैं या जो नेगेटिव पावर्स होती हैं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं, आप उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं, साइकिक तो आप डेफिनेटली हैं ही। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपका विच क्राफ्ट से या फिर आपका ब्लैक मैजिक से या फिर आपका इस तरह की एनर्जीज के साथ में कोई ना कोई वास्ता पड़ता रहता है जहां पर आप बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। ये आपकी पावर है। तो आप यूनिवर्स में कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में अपनी पावर्स को क्लेम कर सकते हैं या आप कर रहे हैं, और आप उन लोगों में से हैं जो अपनी पावर को क्लेम करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में गिव अप करने वाले लोगों में हैं, आप उन लोगों में से हैं जो कि लाइफ में अपनी पावर को क्लेम करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज को पाना है। लेकिन आपके लिए चीजें अननोन रहती हैं क्योंकि हाई प्रिस्टेस के कार्ड में आपके पास नॉलेज तो बहुत सारी होती है, लेकिन कभी कभी चीजें आपको एकदम से पता नहीं होती क्योंकि उसको आपको सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप चीजों को सर्च करते हैं। अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में या फिर किसी ऐसे रास्तों पर आप हो सकते हैं जहां पर आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत है और आप अपनी चॉइसेस नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी खुशी को पाने के लिए आपकी लाइफ में क्या चॉइसेस आपको बनानी है। आपके पास्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने कुछ मूवमेंट किया था, यानी कि कोई आपने हो सकता है ट्रैवलिंग की हो या कोई ऐसा हादसा हो आपके जीवन में, कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपके जीवन में जिसने आपको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट दिया है या फिर आपको बहुत ही निराशा दी है। कोई रिलेशनशिप आपके लिए हो सकता है, कैरियर में आपके लिए हो सकता है, फाइनेंसिस में हो सकता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है आपके कार्ड्स के अंदर। एक एनर्जी है जो कि ये कहती है कि आपने स्ट्रगल फेस किया है और उस स्ट्रगल ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है और साथ ही साथ आपको इमोशनली कहीं ना कहीं डाउन किया है। ये जो एनर्जीज हैं आपकी, इसने आपको लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस दिया है, बहुत ही वाइज पर्सन आप बन गए हैं इन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ। आप पहले से ही थे लेकिन और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने से आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हाई हुई है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस के उस हाई लेवल से काम कीजिए और उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए और उसी चीज की तरफ फोकस कीजिए या उस चीज को एनर्जी दीजिए जहां पर आपकी लाइफ में आपकी लाइट बढ़ सकती है, आपकी एनर्जीज हाई हो सकती हैं और आप जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने किसी भी कंफ्यूजन से बाहर निकलकर जो भी आपने शुरुआत करनी है उसको आप कीजिए और अपनी लाइफ में एक कंपैरिजन बंद कीजिए लोगों के साथ में। अगर लोग आपको यहाँ पे थ्रेट देते हैं, आपके साथ कंपटीशन करते हैं, क्योंकि वो आप जैसी सोच नहीं रखते हैं, इसलिए लोग कंपटीशन करते हैं। तो देखिए, मेरी तो कंपटीशन के प्रति एक सिंपल सी सोच है। जो लोग सोचते हैं कि उनको किसी चीज में कंपटीशन करना है या किसी तरह की किसी दौड़ का वो हिस्सा है, तो वो अपने आप को पहले ही हारा हुआ मान लेते हैं, यानी कि उनको पता है कि वो पीछे हैं और उनको आगे निकलना है। अगर आप किसी चीज में कंपटीशन मान रहे हैं तो डेफिनेटली आपने सामने वाले से अपने आप को कम करके आंक लिया है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है और मुझे उससे भी ज्यादा बेहतर बनना है। हालांकि कभी कभी लोगों को इस तरह से अपने आप को इंस्पायर करना होता है जब उन्हें कोई चाहिए होता है जिसको देखकर वो अपने आप को ये कह सकें कि तुम्हें इससे आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम किसी एक इंसान को अपना टारगेट बना लेते हैं कि हमें इस इंसान से आगे बढ़ना है या इससे भी ज्यादा अचीव करना है, उसको तो आपके अंदर कहीं ना कहीं भावना आती है नीचा दिखाने की कि हमें उससे आगे बढ़ना है और उसको नीचा दिखाना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या अपने मन में, या तो सबके सामने या फिर अपने मन में। तो जब भी कोई आपके साथ में ऐसा करता है तो आपको उस पर पार्टिसिपेट नहीं करना है। खुद भी करने से बचिएगा अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं जहां पर आप लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं या फिर आप अननेसेसरी की फाइट में पड़ते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करने पर आपने काम करना है। जितना ज्यादा आप रिसीव करना चाहते हैं उतना ज्यादा आप रिसीव कर पाएंगे अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूजन से बाहर निकलकर, कंपैरिजन से बाहर निकलकर और अपने माइंड को टेंशन देने की बजाय आप अपनी लाइफ में एक रिलैक्सेशन वाली एनर्जी से काम करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपका जो हायर सेल्फ है आपको खुद पे काम करने के लिए कह रहा है, क्योंकि आपकी जो विशेष हैं वो तभी पूरी हो सकती हैं जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ में यहाँ कनेक्टेड हों। यहाँ पे
पे अगेन आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन है। तो आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि आप हमेशा इस सिचुएशन में ना फंसे रहिए कि आपको क्या करना है। आपकी चॉइसेस आपकी लाइफ को डिसाइड करती हैं, तो आप अपनी चॉइसेस बनाइए और अपने समय को वेस्ट नहीं कीजिए सोच विचार के अंदर कि अब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है। आपका फियर आपकी खुशियों तक आपको पहुंचने नहीं दे। तो यहाँ पर जो ये माँ का कार्ड है, ये आपसे यही कह रहा है कि आप अपनी पावर्स को क्लेम कीजिए और अपनी लाइफ में अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं या फिर आपके पास में जो भी अपना ज्ञान है उसका इस्तेमाल कीजिए आगे बढ़ने के लिए और अपनी मैजिकल पावर को बढ़ाने के लिए। अपनी एग्जिस्टेंस को साबित अगर आपने करना है तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करना होगा जिसको लेने के लिए आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो और साथ ही साथ आपके पास में नॉलेज भी हो, विजडम भी हो। तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं और कभी कभी जो आपकी खुशियां हैं वो आप अचीव कर सकते हैं अपनी पावर्स को यूज करके, और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। जब भी हम कभी अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव जगह से ही वो आना चाहिए, यानी कि किसी का बुरा करके आप अपना भला नहीं कर सकते। अगर आप कुछ समय के लिए अपना भला कर भी लेंगे तो वो चीज़ें वापस आएंगी और फिर आप डिस्टर्ब होंगे। तो कुछ ऐसा आपको क्रिएट करना है जो कि आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ हो, बिना किसी को हार्म किए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए आपको मिलता हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी एनर्जीज को, अपनी इंट्यूशंस को आपने यूज़ करना है जिससे कि आप अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो बना सकें और साथ ही साथ आपकी जो विशेष हैं वो भी पूरी हो सके। यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी साइकिक एबिलिटीज हैं, आपका वो शेडो साइड है, वो हायर सेल्फ है, आपकी वो लाइट है जो कि आपको अंधेरों में से बाहर निकालती है या अंधेरों में रास्ता दिखाती है। तो आपको उसकी तरफ ही फोकस करना है। आपको अपने आप को पास्ट की किसी एनर्जी में लूज नहीं करना है, ना लॉस्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है बस अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहना है। आपके पास में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे ही नहीं मिले हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको इसलिए ही मिले हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो जब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जाएंगे या फिर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो उन चीज़ों के अंदर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करना होगा। तो आपके लिए अपनी लाइफ में कलर भरना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी आपके ऑप्शन में था, और यहाँ पर भी ये बहुत ही कलरफुल कार्ड है आपके लिए। तो अपनी एक विश को पूरा नहीं करना है आपने। आपका हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज का, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। लोगों के साथ किसी कंपटीशन में नहीं पड़िए और अपने एक्सपीरियंसेस का यूज कीजिए जो भी आपको मिले हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, और वही चीज आपकी ग्रोथ करेगी। ना अपने पास्ट से, ना लोगों से, ना किसी सिचुएशन से, ना किसी की फाइट से आप कोई कंपैरिजन नहीं कीजिए। आपका अंतर्ज्ञान आपको सारी सिचुएशन से बाहर निकालने में सक्षम है। मतलब बहुत ही यूनिक कार्ड हैं आपके। सबसे यूनिक पाइल आपका ही रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। जो करना है आपके इंट्यूशन के द्वारा ही आपको करना है और अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि लॉर्ड गणेश का कार्ड आपको आपके विजडम का यूज करने के लिए कहता है और कहता है शुभारंभ करो, हम तुम्हारे साथ में हैं क्योंकि विघ्नहर्ता हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड है, तो ये भी आपको कहता है अपनी फियरलेस एनर्जीज में रहने के लिए। यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड है, तो लॉर्ड शिवा का कार्ड भी आपसे ये कहता है कि जैसे कि हमें पता है कि चीजें विध्वंस होती हैं जब लॉर्ड शिवा कहीं ना कहीं तांडव नृत्य करते हैं, तो यहाँ पर चीजें विध्वंस होती हैं तो वो दोबारा बनती ही हैं। पावर आपके अंदर ही होती है। तो अपनी फियर का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए और अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो आप जरूर कीजिए। वैसे माँ दुर्गा के कार्ड्स के साथ साथ माँ जो काली की एनर्जीज हैं वो भी हैं, तो यहाँ पे पूरा शिव परिवार ही है आपके लिए। और यहाँ पर ये ओजस का कार्ड भी यही कहता है कि अपने तेज के ऊपर या फिर अपनी रौनक के ऊपर आपको फोकस करना है और उन लोगों को माफ करना है जो कि आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और अब ये समय है आपके लिए कि आप इस तरह के जो एंगर हैं, जो ब्लेम है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, उनको जाने दें, चाहे वो आपको करंट सिचुएशन में कोई दे रहा है, चाहे फिर आपको पास्ट में किसी ने दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या आती है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपका हायर सेल्फ आपको यही एडवाइस कर रहा है कि अगेन अपने आप को स्टक मानने के बजाय अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ट्रेडिशनल टैरो में भी ये कार्ड इसी एनर्जी की बात कर रहा है आपके लिए। तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है अपने लिए। तब तक के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप शांत रहें। द टावर का कार्ड आपके लिए कहता है चेंजेस की बात और ट्रांसफॉर्मेशन की बात। तो आपको आपका हायर सेल्फ यही गाइड करना चाहता है, एडवाइस देना चाहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता भी है या आपके हिसाब से प्लानिंग
नहीं हो रही है, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ करने के लिए है, आपकी खुशियों से आपको जोड़ने के लिए है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको ले ही लेते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशनल हीलिंग की बात करता है। तो अगर कोई डिस्ट्रक्शन आपको महसूस भी होता है तो भी आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत सारी हीलिंग और आपकी विश फुलफिलमेंट लेकर आया है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं भी कर रही है तो भी वो चीज़ें आपकी ग्रोथ करने में आगे मदद जरूर करेंगी, या आपकी ग्रोथ जरूर होगी। ये कंफर्मेशन है आपके लिए एक्चुअली, और ये कार्ड अपने आप ही गिरा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये अगेन आपकी साइकिक एबिलिटी की बात करता है, आपकी इंट्यूशन की बात करता है, और आपके बैलेंस होकर चलने की बात करता है। तो आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना जो कि एडिक्शन का कारण बनती हो, या फिर आपके लिए कोई हैबिट हो, कोई इस तरह के लोग हो, कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो, कोई इस तरह की जॉब हो, कोई भी ऐसी बात जो कि आपको अगेन डिस्ट्रक्शन में डालती है, आपके साथ में बहस करती है, आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है, कंपैरिजन में डालती है, और आपके अंदर सारी नेगेटिविटी भर देती है। तो आपको ऐसी चीजों से दूर रहते हुए अपने गोल पे फोकस करना है। अपने गोल पे फोकस करेंगे तो आप अपनी इनर पावर को और अपनी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन को बैलेंस करते हुए अपनी खुशियों को पा सकेंगे। यानी कि यहाँ बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं कि आपको खुद पे ही फोकस करना है। फॉरगिव का कार्ड आ ही गया है आपके लिए। तो ऐसे लोगों को माफ कीजिए जो नहीं जानते कि उनको करना क्या है, क्योंकि जो लोग क्लूलेस होते हैं, यानी कि जिनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने करना क्या है, तो वो आपको भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई कंपटीशन देता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई आपको कुछ बोलता है, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर उनको बोलना ही आता तो फिर वो कुछ भी अच्छा बोलते, वो आपको बुरा नहीं बोलते। एक्सरसाइज का मैसेज है, थोड़ा सा आपको फिजिकल बॉडी का मूवमेंट करना चाहिए। योगा प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, रन वॉक्सिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने शरीर में भी कोई ना कोई मूवमेंट करना चाहिए। कुछ मामलों में आपने पास्ट की बहुत सारी शायद एनर्जीज को अपने अंदर ले रखा है, उसको यहाँ पे रिलीज करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बिलीव इन योरसेल्फ। ये तीनों ही पाइल के अंदर रिपीट हुआ है कार्ड। यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जीज हैं। यू सी योरसेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो ट्रस्ट रखिए कि आपके लिए सब अच्छा होगा। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में नहीं जाना। पास्ट में जो हुआ है वो होता ही रहता है। अगर आप खुद की पावर्स पे क्लेम नहीं करते और आप ये सोचते हैं कि फिर से वैसा होगा, तो फिर से वैसा नहीं होगा। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जस्ट बी योरसेल्फ। आपके लिए कितने क्लियर मैसेज हैं। यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योरसेल्फ। मैंने ऑप्शन 2 में इस बात को बोला था कि आप ग्रेट पर्सन हैं। आपकी एनर्जी में बोला है मैंने, आप वाइस पर्सन हैं। आज की रीडिंग को जो लोग भी सुनेंगे इस वीडियो को, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइस पर्सन, बहुत ही नॉलेज है आप लोगों के पास में, जितने लोगों ने भी इस वीडियो को सुना होगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप अपनी एनर्जीज में रहते हैं, अपने आप को चेंज करने की तरफ जाते हैं और अपने जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रेंथ लगती है उसमें। ये कहना आसान होता है कि ये कर लो और वो कर लो, लेकिन जब हम रियल सिचुएशंस में होते हैं, रियल लाइफ में होते हैं, और जब हम किसी सिचुएशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि एक्चुअल में हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। लेकिन आप बहुत ही वाइस, इंटेलिजेंट और ग्रेट पर्सन है। आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं और आपने किया भी है। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो एक बर्थ की नहीं है, आपके पास्ट लाइफ से आ रही है। जो भी नॉलेज है आपके पास में, जो विजडम है आपके पास में, आपके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करते रहेंगे। तो आप अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर भी कार्ड है डिसाइड का। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपके लिए वो चीज़ें सही हैं, तो इसको एनर्जी जरूर दीजिए और उस पर काम कीजिए। और अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि आप उस चीज़ को नहीं चाहते हैं, तो उसको लेट को कर दीजिए। लाइट का मैसेज है, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। अगेन, हमें दूसरों के लिए जजमेंटल नहीं होना है। वो लोग भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, उनको छोड़ना है ताकि आप अपनी लाइट पे फोकस कर सके। उनकी बातों को एनर्जी नहीं देनी है ताकि आप अपनी लाइट पे फोकस कर सके। उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है ताकि आप अपनी लाइट पे फोकस कर सके। आपकी एनर्जीज ही खुद इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं इस टाइम अपने आप पे काम करने के लिए, या आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस का यहाँ पर मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी जैसे शैमन होते हैं, या फिर नेटिव अमेरिकन्स होते हैं, या फिर विच क्राफ्ट होता है। मतलब आपकी एनर्जीज ना बहुत ही पुरानी है, एंशियंट जो एनर्जीज होती हैं ना, उस टाइप की एनर्जीज हैं आपकी। तो आपका एक बर्थ का नहीं है, डेफिनेटली बहुत सारे पिछले जन्मों से आप ये चीजें लेकर आ रहे हैं। द बेस्ट वे टू बी गुड एट ए स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपके लिए चीजें सही नहीं हो जाती। तो जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं उसको डिसाइड कीजिए और उसको शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं उसको आप पा सकें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए
कैसी रही। और आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो आपको हमेशा सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने कामों को करना है, जो आप चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। रिजल्ट जो भी होगा आगे वो देखा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जो भी हम सही रास्ते से करते हैं उसके रिजल्ट हमें जल्दी मिलते हैं, और उसी में हमें हमारे एंजल्स और असेंडेंट मास्टर सपोर्ट करते हैं, हमारे किसी गलत काम में नहीं करते। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें आती है जूडिक साइंस की रीडिंग। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।